जय श्री कृष्णा। आपका ज्ञान संग्रह चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्णा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और लाइक भी करें और वीडियो को पूरा जरूर देख। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा, चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। समय से पहले बोले गए शब्द औरत से पहले तोड़े गए फल के समान हैं। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन बद्दी ही विचित्र बात है। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किल का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर डड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या 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 करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। कृष्णा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है। फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता,
नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धीरा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। क्या खूब कहा। किसी ने जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर छक लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सीखा है बांसु से एक ही सबक, लाख जख्म हो, सीने में फिर भी गुनगुनाते और मुस्कुराते रहिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान कर या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपने जीव में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत। आज से 5 साल अपने काम को दो, बाद में आपका काम 50 साल तक पैसा, इज्जत, प्यार सब कुछ देगा। इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद कहीं भी जाओ, उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। परेशान मत हुआ करो। लोगों की बातों से कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सक्सेस चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंट में अच्छी मेहनत कर। लोग आपको क्या समझते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप खुद को क्या समझते हैं यह मायने रखता है। और यही बदलाव लाएगा जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त सुधार देता है। कुछ लोग पैसे होने के बावजूद 2 कौड़ी के रह जाते हैं। जिंदगी से बड़ा कोई और दूसरा गुरु नहीं होता है। जहां लगने लगे खेल खत्म, वहीं से असली गेम शुरू होता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जो झूठ पर भी वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। चलो, आपको जो कुछ भी है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो, हर पल तैयार रहो। चुनौती कहीं भी आ सकती है और कभी भी मिल सकता है। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से जोड़ना आता है। हमेशा याद रखना, दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर चुकानी पड़ती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए, जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर दे देते हैं। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाए, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं विचार करें, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा।
इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सफल हो सकते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ लीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ, ग तो कोई फायदा नहीं। और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। कृष्णा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है। फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा, चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। समय से पहले बोले गए शब्द औरत से पहले तोड़े गए फल के समान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, मौन। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, अगले पन्ने पर क्या होगा यह हमें पता नहीं, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां उन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। रिश्ता, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसीलिए खुशी हो या गम, हंसते रहिए। इस कदर बंट गए हैं जमाने में, सभी अगर खुदा भी आकर कहे मैं भगवान हूं तो लोग पूछेंगे किसके हार। तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द से गुजर रहा है। दुनिया तो सिर्फ उसकी झूठी हंसी देखती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं।
भाषली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या चाहे 4 दिन की, उसे ऐसे जो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। इंसान ही जल्दबाजी में उम्मीद को छोड़ जाता है। उम्मीद कभी भी हमें छोकर नहीं जाती है। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते। मेहनत इतनी कर करो कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, ये तो तेरा हक है। बहुत शौक था। मुझे सबको खुश रखने का होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। दुआ और विश्वास दोनों नजर तो नहीं आते, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। बद्धी ही विचित्र बात है। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किल का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर खड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। है हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सफल हो सकते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ लीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ, कह तो कोई फायदा नहीं। और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है। कड़ी मेहनत मायूस मत हो बंदे। वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है। कड़ी मेहनत तड़प होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है। माना ऊपर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग
वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। इंसान अपनी खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दोहकी है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है, तभी पानी लेकर आती है। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा 2 गुना वापस करते कर्म। तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। मैंने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं। और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विग्र होती है। जब बुद्धि विग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो, जीवन सारा यह प्रेम ही है। लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। हम यहां वजह बताकर नहीं वजह बनाकर छोड़ा जाता है। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है। मुश्किलें आसान क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बातों से ही तो इश्क हुआ करता है जनाब, शक्ल देखकर तो शादियां हुए करती हैं। अगर आप लोगों की ज़रूरत नहीं है तो फिर लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। एक जैसी ही दिखती थी माचिस की। वो तीलियां कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर। सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी एक रब पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। गलत और औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो? हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं
वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गवाए। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना जरूरी नहीं है। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जिसको भगवान अच्छा लगता है भगवान को वह अच्छा लगता है। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वह अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। डॉट सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुंह मुझे खुद बनाना है। इंसान कहता है कि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करे तो मैं तेरे पास आऊं। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखलाऊंगा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। चलना ऐसे शुरू करो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर जो ऐसे की मिसाल बन जाए। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उठकर भागता है वही तो जिंदा है। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सीजनेबल शे के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग। गौर, कभी लगे रहो, बस रुकना मत आएगा। तुम्हारा द्वार कभी कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। कम कर ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जो ऐसे की मिसाल बन जाए। बदल जाओ, वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। बुरे वह लोग नहीं जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। बुरा तुम्हारा दिमाग है, इस बात पर बिलीव कर लेता है। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो जाओ और जाकर आईने में देख लो। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अपने हौसले बुलकर मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा। ये मंजिल ही तेरा नसीब है। खुद पर भरोसा होना गर्व की बात है और दूसरों पर भरोसा होना शर्म की बात है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छू गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। वही सही मायने में देखता है जो मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। डॉट जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हूं रुक्मिणी का गया। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन,
केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर सिखा समझाकर बहुत कुछ चाहता है। जिस पर रहती है कृपा, भगवान की उसे चिंता नहीं रहती है, किसी बात की डॉट। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। जब प्यार और नफरत दोनों चीज ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। बिना गुरु के कोई दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता। परिवार व्यक्ति का वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो, और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। ना अमीरी की बात है, ना गरीबी की बात है। तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है, दुनिया है दिखावे की। इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। थोड़ी मेहनत, मेरे हाथ की बाकी कृपा, भोलेनाथ के हाथ। आप कभी अकेले नहीं होते। आप हर किसी के साथ सदा जुड़े रहते हैं। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। जिंदगी में खुश रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। किसी को नहीं पता है कि उनका कल कैसा होने वाला है। इसलिए अपने आज को खुशी से जिए, साथ ही दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर दें। जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा होगा तो आपका जीवन भी बेहतरीन हो जाएगा। खुशी हमारी वह भावनात्मक मनोदशा है जो हमारे चेहरे पर ही दिख जाती है। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना रहेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में खुशियां भर देती हैं। हर कोई चाहता है कि वह जीवन में खुश रहे, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जो दुख से भरे होते हैं। लेकिन किसी भी दुख के कारण जीवन थम नहीं जाता है। हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आ भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने, कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में, ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी की किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है तेरा। मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्णा, संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला वही है।
हम सबके दोहा डरने वाला। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना। हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बना है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते हो कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। हमारे जन्म से ज्यादा हमारा भविष्य हमारे चयन पर निर्भर करता है। इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझकर चयन करना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। मनुष्य एकत्रित करता रह जाता है, परंतु न तो उसके मन की भूख मिटती है ही शरीर की। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों को एकत्रित करना चाहिए, नहीं तो इस संसार से भूखे ही जाना, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए। वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता, किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकद्र हो जाए। सयाना है जमाना। आजकल नमक स्वाद अनुसार और कद जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार। प्यार और हालत भी क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ज्यो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना। हारू हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है
या मेरी जरूरत? कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे? तुम कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरो लोग आपको उतना ही डराए, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसे जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घावों से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत करीब से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना। बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। से सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। चाहे मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने उस पक्षी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा। हंस कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वह कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। जब कौवा वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा तो वह उसे देखकर हैरान हो। तोते का गला लाल रंग का और तोता हरा रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर मोर है। तब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं।
मोर उदास हुआ और बोला, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बस इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे, और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा कि खुद का कुछ कर पाने का। इसलिए कभी भी दूसरे से तुलना करने की गलती मत करना। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। क्यों रोते हो आप? आप उस इंसान के खोने पर जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके होने या ना होने से कुछ लोग मेरी नजरों में गिर गए। अपने घमंड और हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेला छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेला काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिश्तों में, ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां 4 लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं। यकीन मानिए, आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज के अंदर ना आने दिया जाए। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्तियां इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, और वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। जीवन में अधिक रिश्ते होने से ज्यादा जरूरी है कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाओगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। जिस तरह विभिन्न से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो।
धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो, ना कि शरीर तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्मी है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए उपयोगी हो तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना बेहतर है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का अहंकार अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र निर्माण कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने का एकमात्र समाधान यही है। सारी जिंदगी हम इस सोच में बिता देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, जबकि अंत में वही चार लोग बस राम नाम सत्य है कहकर चलते बनते हैं। एक दिन एक व्यक्ति समुद्र तट पर टहलते हुए एक चांदी का डंडा पाता है। वह उसे खुशी खुशी उठाता है और समुद्र में नहाने चला जाता है। डर इस बात का था कि किनारे छोड़ देने पर कोई डंडा चुरा लेगा, इसलिए वह उसे हाथ में लेकर ही नहाने लगा। अचानक एक बड़ी लहर आई और डंडा बहा ले गई। वह व्यक्ति उदास होकर किनारे पर बैठ गया। साधु ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने डंडा खोने की बात बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर वह तुम्हारी थी ही नहीं तो उसका खो जाना कैसा दुख। कभी कभी कुछ सुख अनायास ही मिलते हैं और कुछ मेहनत के बाद, लेकिन इंसान अनायास मिले सुखों का धन्यवाद करना भूल जाता है। जीवन में हम उन चीजों की गिनती में व्यस्त हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, जैसे आलीशान बंगले, गाड़ियां, रुतबा और ताकत। हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमें इन सभी चीजों को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाना है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। पैसा मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकता है, लेकिन यह इंसान के चरित्र को परखने का सबसे सटीक तरीका है। मेहनत ही इंसान को मजबूत बनाती है, चाहे वह शरीर, दिमाग या दिल हो। अगर पैसा आपके किस्मत में है तो वह किसी भी परिस्थिति में आपके पास लौट कर आएगा। जीवन में एक समय आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। जीवन का एक सच यह है कि मृत्यु के बाद सारे रिश्ते टूट जाते हैं। वक्त के साथ लोग आंसू भी भूल जाते हैं। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ती हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। इसलिए जीवन को इस तरह से जियो कि न केवल आपको खुशी मिले बल्कि दूसरों को भी ठेस न पहुंचे। पैसे की अहमियत जरूर है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर कोई आपसे जलता है तो उसे जलने दीजिए, क्योंकि जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। याद रखें, मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है वह जो मुश्किलों से निकालता है। यह समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगी। इज्जत उन्हें ही मिलती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उन लोगों को जो इज्जत की मांग करते हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं तो काम सही से नहीं हो पाता। पहले पूरी मेहनत और ध्यान से काम करें। परिणाम तो ईश्वर की मर्जी से ही मिलता है। हमारे मन में प्यार और नफरत दोनों के संस्कार होते हैं। हम जिस संस्कार को अधिक इस्तेमाल करेंगे वही हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिखा सकते हैं। जय श्री
राधे कृष्णा।